आज का वीडियो दोस्तों नाव और धारा पे है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग भी अपनी नेचुरल लाइफ में नाव और धारा देखे हैं। जो नाव नदी में चलती है तो धारा बहती रहती है, ठीक है ना। देखते हैं, उसी पे आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले से हम कुछ समझ लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, जब नाव नदी में चलती है तो धारा की अगर दिशा में नाव चलती है तो उसकी चाल क्या होती है? तेज होती है। तो मान लीजिए कि नाव चल रही है, नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल y किलोमीटर पर आवर है। अगर धारा के दिशा में चलेगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत तेज़ चलेगी, और विपरीत चलेगी तो धीरे धीरे चलेगी। अगर हमको एक्चुअल में नाव की चाल पता करनी है शांत जल में, क्योंकि जब धारा की दिशा में चले तो उसमें धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ऐड हो जाती है, तब तो ये आया हुआ है ना। तो अगर हमको एक्चुअल में पता करनी रहे कि नाव की चाल क्या है शांत जल में, ठीक है ना, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल पता करनी रहे, ठीक है ना। तो करेंगे क्या कि अनुकूल और विपरीत दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो नाव की चाल शांत जल में आ जाती है। अगर यही हमको धारा की चाल को पता करनी रहे कि धारा कैसे बह रही है, धारा की चाल, ठीक है ना, धारा की चाल, तो दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। किसकी स्पीड आ जाएगी हमारी? तो धारा की चाल आ जाती है, ठीक है ना। अगर इसी को उल्टा करके पूछ दे कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? तो x + y हो जाएगी। वहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग तैरते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तैरना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। चल देखते हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि, हाँ, एक बात और थोड़ा सा सीख लीजिए यहाँ पे कि अगर किलोमीटर, कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है, जैसे मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसको मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है तो 10 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब 50/18 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको छोटा कर देते हैं 25/9 मीटर पर सेकेंड। ये 5/18 आया कहाँ से है? तो 18 में हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और 3600 से क्या कर दिया, हमने डिवाइड किया। 0 कैंसिल, ठीक है ना। 5/18 यहीं से आया है, ठीक है ना। 18 × 5/10 यही, ठीक है, यहीं से हम लोग आया हुआ है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से चेंज कर देंगे, अरे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग जैसे पूछे क्वेश्चन वैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करके इस पर चेक करते हैं। कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति है, ठीक है, धारा की दिशा में, किसी व्यक्ति की धारा की दिशा में जब तैर रहा है तो धारा की दिशा में उसकी जो चाल है दे रहा है 14 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। कितना दे रहा है? 14 किलोमीटर पर आवर दिशा में दिया है, ठीक है ना। और धारा के विपरीत जब तैर रहा है वो, ठीक है ना, धारा के विपरीत जब तैर रहा है वो, ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है। देखिए, जब दिशा में तो तेज़ है, विपरीत तो जाहिर सी बात है कम है, ठीक है ना। तो अब अगर कह दे कि व्यक्ति की चाल क्या है शांत जल में, व्यक्ति की शांत जल में व्यक्ति की चाल
ठीक है। फिर धारा की चाल दोनों अगर पूछ दे तो क्या करेंगे? तो सपोज कर लीजिए कि व्यक्ति की चाल हमारी x किलोमीटर, व्यक्ति की चाल हम लोग क्या कर लें, x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लें, ठीक है। और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर सपोज कर ले, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति की शांत चाल में व्यक्ति की चाल है और ये धारा की चाल है। तो जब धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं? दोनों को ऐड कर देंगे। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई, ठीक है ना। x धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल कितना दे रहा है? 14 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। विपरीत दोनों को क्या कर देंगे? माइनस करना। समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब विपरीत चाल दिया है कितना? 6 किलोमीटर पर आवर दिया है ना। तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हमने व्यक्ति की चाल को शांत जल में पता कर दिया। धारा की चाल को पता कर देते हैं। धारा की चाल, ठीक है ना। 10 प्लस y इज इक्वल टू 14, ठीक है। y इज इक्वल टू 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ईजी है कि नहीं? ईजी है कि नहीं है? तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है ना। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।